नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती व टीजीटी के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी है और उसके साथ साथ टीजीटी की भी शिक्षक भर्ती है और दोनों मिलाकर लगभग 26,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। इसके समस्त विवरणों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। इसकी आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती हैं, चाहे वह रोजगार से संबंधित हो या किसी विज्ञापन से संबंधित हो। ये विज्ञापन आप देख सकते हैं, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक एवं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये विज्ञापन है। ये आगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये रखी गई है। अगर आप जो है झारखंड के हैं, अदर स्टेट के हैं तो आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा, चाहे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति हैं तो आपके लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखी गई। यानी कि यहाँ से क्लियर होता है कि आप अदर स्टेट के भी हैं तब भी आप झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर झारखंड के निवासी हैं तब भी, और अगर झारखंड के निवासी नहीं हैं तब भी जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अच्छा मौका है कि आप झारखंड शिक्षक भर्ती में आवेदन कर झारखंड में जो है एक अपनी जॉब ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए रिक्तियों का विवरण, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने कैटेगराइज वे में करके इसको पूरा डिटेल दिया है वैकेंसियों का, तो इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो आपको सीधा सीधा बता दें कि लगभग प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती लगभग 12 से 13 हज़ार के करीब में, 12 से 13 हज़ार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 1 से 5 वालों के लिए है। बाकी जो वैकेंसियाँ हैं वो टीजीटी के लिए, यानी कि टीजीटी और जो है पीआरटी दोनों के लगभग बराबर के पद आए हैं। यानी कि कुल मिला के आप समझ सकते हैं लगभग 15,000 मान लीजिए कि अगर प्राथमिक शिक्षक है तो 10 से 11 हज़ार आपकी जो है टीजीटी की है। यानी कि कुल मिला के 26,000 लगभग 25,958 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पर विवरण दिया गया है। ये विवरण आप पदों का आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी योग्यता, देख लेते हैं आगे। अब न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि झारखंड प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इन्होंने कई योग्यताएं दी हैं, इनमें से कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पहली योग्यता इन्होंने दी कि आपके पास इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ होना चाहिए। अगर उसके साथ साथ आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है। देखिए, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि चाहे किसी भी नाम से हो, ठीक है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट के बाद जो 2 वर्ष का डिप्लोमा किया जाता है प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए, वो आपके पास है और 50% अंकों के साथ आपने 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद इतने के द्वारा अनुसार तक प्राप्त किया हो। यानी कि इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा में एलिमेंट्री एजुकेशन में जो आपके पास डिग्री होगी, एलिमेंट्री जो डिप्लोमा होगा, यानी कि डिग्री नहीं है, ये 2 वर्ष का जो होता है डिप्लोमा होता है, ये आपके पास 45% अंकों के साथ है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने एक क्लियर और भी यहाँ पर किया है कि आपके पास अगर न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 वर्ष जो है 10+2 की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, अगर आपने 50% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके साथ साथ आपके पास 4 वर्षीय बीएलएड की डिग्री है, तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये दूसरी क्वालिफिकेशन रही, पहली वो दूसरी ये, ठीक है। दोनों में से कोई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने क्या कहा, देखिए तीसरा इन्होंने कहा है कि आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर जो है 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर आपके पास स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके साथ साथ आपने बीटीसी
बीटीसी या डीएलएड करके रखा है तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डीएलएड या बीटीसी है तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि कंडीशन क्या है, आप तभी पात्र माने जाएंगे इसके आवेदन के लिए जब आपने जो है जे टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि जे टेट यानी कि झारखंड जो टेट होता है, झारखंड टेट की परीक्षा आपने 1 से 5 के लिए जो है झारखंड टेट की परीक्षा आपने अगर उत्तीर्ण करके रखा है तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जैसे टेट सुपर टेट होता है, यूपी में टेट सुपर टेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सी टेट होता है, उसी प्रकार इनके यहाँ जे टेट होता है। जे टेट झारखंड में जे टेट होता है। अगर जे टेट की परीक्षा 1 से 5 वालों के लिए आपने उत्तीर्ण करके रखी है तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरी योग्यता देख लेते हैं। दूसरी योग्यता देख लिए अलग अलग सब्जेक्ट का 6 से 8 जैसे टीजीटी के पदों का विज्ञापन है। तो आपको इन शॉर्ट हम बता दें कि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। जिस सब्जेक्ट से आप इसका आवेदन करेंगे उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये जो है ज़रूरी है। उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीटीसी या बीएड की डिग्री है तब आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोनों एलिजिबल है। देखिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीटीसी और डीएलएड को इन्होंने अलाउ करके रखा है, बीएड अलाउ नहीं है। लेकिन जो आपके पास इनकी टीजीटी के पदों का विज्ञापन है, यानी कि 6 से 8 तक के जो शिक्षकों की भर्ती है, इसमें इन्होंने बीटीसी भी अलाउ करके रखा है और बीएड भी। यानी कि आपके पास अगर बीटीसी या बीएड है तब आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास जो है न्यूनतम देखिए यहाँ पर कई इन्होंने जैसे प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए कैटेगराइज किया था उसी प्रकार इन्होंने किया। देखिए आपके पास अगर 50% अंकों के साथ आपने 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, 4 वर्षीय आपके पास बीएलएड डिग्री है तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक डिग्री है, यानी कि स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष यानी ग्रेजुएशन है और 2 वर्षीय बीएड है विशेष शिक्षा में, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बीएड है और उसके साथ 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक डिग्री है तो इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीटीसी वाले भी अलाउ हैं। ठीक है। इसमें आपको बता दें कि बीटीसी वाले इसका फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास अगर डिप्लोमा है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया है, जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि डिप्लोमा यानी कि बीटीसी आपके पास है तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं और स्नातक होना चाहिए उस विषय में। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री उस विषय में होनी चाहिए जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक डिग्री कंपलसरी इन्होंने रखी है, ये जरूर होना चाहिए ये कंडीशन, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर से देख सकते हैं जेटेट जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 1 से 5 वालों का जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसी प्रकार आप अगर इसका 6 से 8 वालों के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास जेटेट की जो है पात्रता होनी चाहिए और वो 6 से 8 वालों के लिए, यानी कि जो 6 से 8 तक के लिए आयोजित की जाती है जेटेट की परीक्षा, पात्रता परीक्षा, वो आप क्वालिफाई हैं तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है आप किसी भी स्टेट के हों तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हमने आपको बता दी। बाकी जो है आप क्या फीस रही ये भी आपको हमने बता दिया। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा इन्होंने 21 वर्ष रखी है। 21 वर्ष से 40 वर्ष के लिए तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो उम्र में छूट दी जाती है रिजर्वेशन के अनुसार वो भी बिल्कुल दी गई है। बाकी ये जनरल की अगर एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के बीच आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 42 वर्ष, महिला 43 वर्ष, अनुसूचित जाति 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 45 वर्ष तक के लिए इन्होंने छूट का प्रावधान किया है। आगे देख लेते हैं। देखिए आप देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। देखिए परीक्षा के स्वरूप की बात करें तो ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा आपका ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि जो है सिर्फ एक होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्री मेंस होगा, एक ही परीक्षा होगी, उसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रकार के सभी प्रश्न होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मुख्य परीक्षा के विषय क्या होंगे आपको विषय बता दें।
पहला क्या है, देखिए पहला इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम क्या रहने वाला, क्या है उनका एग्जाम पैटर्न रहने वाला। देखिए इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुड़कू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ये कोई भी भाषा आप एक जो है चूज कर सकते हैं और उसी में अपना टेस्ट दे सकते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क का होगा। ये जो है आपका मुख्य परीक्षा में जब आपका चयन होने लगेगा तो उसमें यह अंक नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का 2 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, आपको बता दें 30% अंक इसमें प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि 30% अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप प्रश्न पत्र 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। ये आपका मार्क्स में नहीं जुड़ेगा। मार्क्स में जुड़ने वाले देखिए 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3। प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो ये देखिए लैंग्वेज टेस्ट ही है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप एक चूज करेंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। अगला बात करें प्रश्न पत्र 3, जो प्रश्न पत्र 3 होगा इसमें देखिए 3 पार्ट में इन्होंने दिया, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित। कुल मिला के 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से पूछे जाएंगे 50 नंबर के, 75 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे, 75 इसका पूर्णांक होगा, और विज्ञान एवं गणित से कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 नंबर का। कुल मिला के 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और कुल मिला के 200 प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और कुल मिला के देखिए आपके पास पूर्णांक जो होगा टोटल 300 नंबर का होगा, क्योंकि 200 नंबर का ये होगा, प्रश्न पत्र 3 होगा और प्रश्न पत्र 200 नंबर का होगा। 300 नंबर का इसी से के आधार पर आपका चयन होगा। बाकी 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र 1 था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र के न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस प्रश्न में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के लिए उपरांत ही उनके अन्य प्रश्न पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेगा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन के लिए प्रश्न पत्र 1 नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर 30% जो है प्रतिशत से अंक कम प्राप्त करते हैं प्रश्न पत्र 1 में, तो आपकी जो है अन्य प्रश्न पत्र के जो पेपर आप दिए रहेंगे वो आपका चेक नहीं होगा। बाकी इसका देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस मैं ये PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जाके आप पूरा अच्छे से आप देख सकते हैं क्या इसका सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट का इन्होंने क्या क्या सिलेबस दे रखा है। दूसरा बात करें आपकी जो 6 से 8 वालों के लिए भर्ती है, यानी कि TGT की जो भर्ती है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो भर्ती है, उसका जो है ये क्या प्रारूप रखने वाला है। देखिए कठिनाई का स्तर जो उसमें था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो 10+2 लेवल का था, यानी कि जो इंटरमीडिएट के लेवल का उसमें कठिनाई का स्तर था। लेकिन इसमें जो आपका स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य है, यानी कि जो TGT की वैकेंसी, इसमें कठिनाई का स्तर जो है ग्रेजुएशन स्तर का होगा। बात करें ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें भी सेम उसी तरीके से प्रश्न पत्र 1 होगा, 100 प्रश्न 100 अंकों का 2 घंटे का समय लिया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो सेम वही है, 100 प्रश्न 100 अंक 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र इसमें देखिए 2 तक सेम है, 2 तक सेम रखा है। पहला क्वालिफाइंग है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह, दूसरे का जो अंक जुड़ेगा आपका सिलेक्शन में। उसके बाद प्रश्न पत्र 3 से इन्होंने बदलाव किया है। देखिए प्रश्न पत्र 3 जो सामान्य ज्ञान समसामयिकी, ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 पूर्णांक होगा इसका, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ प्रश्न पत्र 4 जो है वैकल्पिक होगा, यानी कि जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय का पेपर होगा। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्त आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो ये विषय हैं, ये जो ऊपर विषय हैं, जो वैकल्पिक विषय आपको दिया गया है, इसमें कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप 33% अंक नहीं लाते हैं तो आपकी जो है आगे विचार नहीं किया जाएगा, आगे आपकी जो है कॉपियाँ चेक नहीं की जाएंगी आगे प्रश्न पत्र की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 180 प्रश्न 180 नंबर का, 180 यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट एक चूज करेंगे, देखिए सब्जेक्ट अलग अलग इन्होंने देख रखा है वैकल्पिक विषय में। आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे TGT की भर्ती के लिए उसी का आप एक चूज करना होगा। प्रश्न पत्र 4 में 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 180 प्रश्न होंगे। कुल मिला के देखिए 380 नंबर का होगा, क्योंकि जो 180 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय होगा, उसके साथ साथ प्रश्न पत्र 2 जो होगा 100 नंबर का होगा, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो 380 नंबर में होगा। बाकी प्रश्न पत्र 1 जो है आपका क्वालिफाइंग
नेचर का रहेगा। इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप जो है अच्छे से देख सकते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए परीक्षा में निम्न में न्यूनतम आहर तक कम से कम अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका क्वालिफाइंग होने के लिए क्या रखा गया, जैसे उसमें 30% था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, इसमें इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि जो अनरिजर्व या EWS है उनके लिए 40% रखा है, और SC/ST के लिए 32% और 34% आपका OBC के लिए, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 36.5 OBC, और जो अत्यंत पिछड़े हैं उनके लिए 34% है। आदिम जनजाति के लिए बात करें तो 30% अंक जो है रखा गया है इनका क्वालिफाइंग नेचर के लिए, ठीक है। लगभग सभी डिटेल को हमने देख लिया। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।